नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। वैश्विक अर्थव्यवस्था के पावर हाउस कहे जाने वाले मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के बाजारों में खलबली मचा दी है। जिस ओपेक यानी ओपीईसी संगठन की उंगलियों के इशारे पर दुनिया में तेल की कीमतें तय होती थी, आज उस किले में एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने ऐलान कर दिया है कि वो तेल उत्पादक देशों के समूह यानी ओपेक और ओपेक प्लस से हमेशा के लिए बाहर हो रहा है। 1 मई से यूएई अब अपनी मर्जी का मालिक होगा। क्या ये सऊदी अरब के दबदबे का अंत है? क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति की जीत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप डीजल पेट्रोल के दाम आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे? आइए इस सियासी और आर्थिक महायुद्ध की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं आखिर सच्चाई क्या है। यूएई की सरकार समाचार एजेंसी ने जब ये खबर फ्लैश की तो लंदन से लेकर न्यूयॉर्क के कमोडिटी बाजार सहम गए। यूएई के ऊर्जा मंत्री ने साफ किया कि ये फैसला कोई जल्दबाजी में लिया गया कदम नहीं है, बल्कि पेट्रोलियम सेक्टर और भविष्य की रणनीतियों को गहन समीक्षा का नतीजा है। यूएई का मानना है कि आने वाले समय में दुनिया को और अधिक ऊर्जा की जरूरत होगी और ओपेक के उत्पादन कोटा यानी जितना भी प्रोडक्शन कट है उसकी बेड़ियों में बंधकर वो अपने विकास दर को धीमा नहीं करना चाहता। सीधा संदेश ये है कि अब यूएई दुनिया की मांग के हिसाब से अपना तेल बेचेगा, ना कि किसी संगठन के दबाव में। इस फैसले के पीछे केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि गहरी सुरक्षा कारण भी छिपे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है, इस वक्त ईरान और इजरायल के युद्ध के चलते एक रण क्षेत्र बना हुआ है। यूएई इस बात से बेहद नाराज है कि जब उस पर ईरानी हमले हुए तो सऊदी अरब के नेतृत्व वाले खाड़ी देशों यानी जीसीसी और अरब लीग ने उसका साथ नहीं दिया। यूएई के कूटनीतिक सलाहकार अनवर खाश ने खुले मंच से आलोचना करते हुए कहा कि अरब देशों का रुख ऐतिहासिक रूप से सबसे कमजोर रहा है। जब साथी देशों ने रक्षा नहीं की तो यूएई ने भी अब अपनी राहें अलग कर ली हैं। राजनीतिक गलियारों में इस टूट को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप लंबे समय से ओपेक को एक शोषक संगठन कहते आए हैं जो कृत्रिम तरीके से कीमतें बढ़ाता है। जब मन होता है तब कीमतें बढ़ा देता है और जब मन होता है तब घटा भी देता है। उन्होंने खाड़ी देशों को दी जाने वाले अमेरिकी सैन्य सुरक्षा को हमेशा तेल की कम कीमतों से जोड़ा है। अमेरिका के बेहद करीबी सहयोगी यूएई का ये कदम ओपेक के वास्तविक नेता सऊदी अरब के लिए किसी अपमान से कम नहीं है। अब ओपेक की ताकत कमजोर पड़ जाएगी जिसके दम पर वो विकसित देशों को झुकाया करता था। ओपेक के भीतर जितनी भी जियोपॉलिटिक्स है और तेल उत्पादन को लेकर मतभेद काफी पुराने हो गए हैं, लेकिन यूएई का बाहर निकलना इस बात का प्रमाण है कि अब एकजुटता का मुखौटा उतर चुका है। ईरान की धमकियों और तेल टैंकरों पर हमलों ने निर्यात में भारी मुश्किलें पैदा की हैं। ऐसे में यूएई अब खुद को एक स्वतंत्र ऊर्जा हब के रूप में स्थापित करना चाहता है जो किसी भी गुटबाजी से दूर रहकर अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रख सके। यूएई का ओपेक छोड़ना केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि वैश्विक व्यवस्था में बदलाव का संकेत है। भविष्य में इसका असर ये होगा कि तेल बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अगर यूएई बाजार में ज्यादा तेल उतारता है तो कीमतें कम हो जाती हैं, जो भारत जैसे आयातक देशों के लिए अच्छी खबर होगी। हालांकि ये बिखराव ओपेक देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक तनाव को भी बढ़ा सकता है। समाज पर इसका प्रभाव ऊर्जा सुरक्षा की अनिश्चितता के रूप में दिखेगा। जब सामूहिक सुरक्षा की भावना खत्म होती है तो छोटे देशों के लिए वैश्विक अस्थिरता के बीच सरवाइव करना कठिन हो जाता है। आने वाले महीने ये तय करेंगे कि ये तेल की जंग दुनिया को सस्ती ऊर्जा देगी या फिर नए युद्धों की आग में झोंक देगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।